हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी लोग का अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। जैसा कि हम लोग एक अध्याय पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय कक्षा 10 के। यहाँ देखिए, सारे जो भी हमारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण लग रहे हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। सत्ता की साझेदारी के कौन से रूप को संघवाद कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण को। किस देश में संघीय राजनीति व्यवस्था नहीं है? तो चीन में। यहाँ संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। संघीय व्यवस्था गठित करने के मुख्यतः कितने तरीके हैं? तो वह दो तरीके हैं। कितने? दो तरीके। भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तर की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो दो स्तरीय। देश की आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर। आजादी के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? वह था आंध्र प्रदेश। देश में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को। भारत में कितनी राजभाषाएं हैं? 2। भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए किस वर्ष संविधान में संशोधन किया गया? 1992 में। आइए देखते हैं इस चैप्टर के कुछ छोटे छोटे अति लघुत्तरी प्रश्नों को। संघवाद क्या होता है? संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकारों के दो स्तर होते हैं और दोनों सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, उन्हें हम संघवाद कहते हैं। अर्थात संघवाद सरकार भी कहते हैं या संघ सरकार भी कहते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली कैसी होती है? एकात्मक शासन प्रणाली में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन रहकर कार्य करती हैं। उन्हें संविधान से नहीं, केंद्र सरकार से ही अधिकार मिलते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य क्या होते हैं? संघीय व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था का दोहरा उद्देश्य होता है। इसका एक उद्देश्य यह है देश की एकता की सुरक्षा और दूसरा उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान करना है। संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? संप्रभुता का अर्थ है किसी क्षेत्र के ऊपर शासन करने का, सारे निर्णय लेने का पूरा अधिकार उस क्षेत्र की सरकार का होना और किसी भी बाहरी तत्व का कोई हस्तक्षेप न होने देना, ये संप्रभुता का अर्थ होता है। संघ सूची से क्या तात्पर्य है? टोटल हमारे 3 सूची होते हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों के अनुसार हम अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं, अर्थात अलग अलग विषयों को रखा गया है। ये सूची क्या होता है देखते हैं। संघ सूची ऐसी सूची है जिसमें दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इस सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा आदि विषय शामिल है। अर्थात जो आप कहते हैं केंद्र सरकार के अधीन है, तो वह सारे जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं वह संघ सूची में सम्मिलित होते हैं, अर्थात उन्हें संघ सूची के अंतर्गत रखा जाता है। रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब आपके संघ सूची में होते हैं। अगला है राज्य सूची। राज्य सूची से आप क्या समझते हैं? संविधान में दर्ज राज्य सूची ऐसी सूची है जिसमें दिए गए विषयों पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं, उन्हें हम राज्य सूची कहते हैं। इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि विषय सम्मिलित होते हैं जो राज्य सरकार के अधीन कार्य करती हैं और जिनका संचालन
किया जाता है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में देखेंगे क्या क्या सम्मिलित है। समवर्ती सूची संविधान में दर्ज ऐसी सूची है जिसमें दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारी कानून बना सकती हैं। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय शामिल है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। देखते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, अर्थात शक्तियों का बंटवारा करना कहते हैं। धन्यवाद।